आप लोग तो शांति में विश्वास रखते हैं ना। इस्लाम तो शांति का मज़हब है, फिर उसमें ये सब कैसे? ओह अच्छा, तालिबान के अंदर शायद आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने ही षड्यंत्र रचा होगा इस्लाम को बदनाम करने का, है ना? अरे छोड़िए, और इन सब का जिम्मेदार मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दोगला नीति वाला अमेरिका लगता है। आप मांगिएगा हर उस झूठी फेक फेमिनिस्ट से कि क्यों वहाँ आप पूछिएगा उन गद्दार आज़ादी गैंग से जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाते हैं उन। ये दर्द, तकलीफ, बच्चों का रोना, अपने देश से ही भागने के लिए गिड़गिड़ाना, महिलाओं बच्चों की वो आंखें जो हर उस इंसान को कह रही हैं कि हमें भी अपने साथ ले चलो, नहीं तो यहाँ हमारे साथ बलात्कार होगा, हमें बेचा जाएगा, सड़क पर हमारी बोलियां लगवाई जाएंगी। प्लेन से गिरता हुआ ये फुटबॉलर लड़का जिसके मन में अब तक बड़े फुटबॉलर बनने की चाहत होती होगी, अब वो चाहत इसके लिए अपने ही देश में एक दहशत के समान हो गया। इन सब का जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है? तालिबान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान? खैर, आपको जो भी जिम्मेदार लगता हो, पर इन सब का जिम्मेदार मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दोगला नीति वाला अमेरिका लगता है। और मुझे ये बोलते हुए किसी भी तरह का डर, असमंजस, खौफ या भय नहीं है, क्योंकि जब जब फ़ायदे की बात आती है तब तब ये दोगला अमेरिका फ़ायदा लेने तो आ जाता है, पर बात जब मानवता की आती है, अपने आप पर जिम्मेदारी लेने की आती है, तब तब ये अपने आप को या तो अलग कर लेता है या तो वहाँ से भाग खड़ा होता है। पहले ये खुद जलवायु परिवर्तन के लिए पेरिस समझौता करता है, फिर खुद तोड़ देता है, वियतनाम से खुद लड़ता है, फिर उसके बगल के देश लाओस में जाके बम गिराने लग जाता है, फिर अपने आप को हारता हुआ देख के भाग जाता है। खैर, मैं ज़्यादा अंदर न जाते हुए आपको खुद इसको पढ़ने की सलाह देता हूँ कि अमेरिका क्या करता है, इसने और देशों में क्या क्या किया है, फिर आपको ये तालिबान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का खेल समझ आएगा। बहरहाल, ये लोग जो आज अपने ही देश से भागने की गुहार लगा रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, इनकी चीखों को याद रखिएगा और पूछिएगा हर उस तालिबानी समर्थक से कि क्यों भागना चाहते हैं ये लोग, क्यों चीख रहे हैं। पूछिएगा हर उस तथाकथित लिबरल लोगों से कि क्यों महिलाओं को वहाँ काम करने नहीं दिया जा रहा। जवाब मांगिएगा हर उस झूठी फेक फेमिनिस्ट से कि क्यों वहाँ महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, क्यों वहाँ महिलाओं की बोली लगाई जा रही है। आप पूछिएगा उन गद्दार आज़ादी गैंग से जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाते हैं उनसे कि क्यों अफ़गान की आज़ादी को छीन रहे हैं वो लोग। और आखिर में ये सवाल ज़रूर पूछिएगा उन मौलवियों से, मुसलमानों से कि कौन अफ़गानिस्तान में मुसलमानों को मार रहा है, तालिबान किस मजहब को मानता है, पूछिएगा ज़रूर। और हिंदुस्तान में तो आरोप लगाने के लिए हिंदू हैं, पर वहाँ तो सारे आप ही के लोग हैं, मरने वाले भी मारने वाले भी, तो क्या हो गया ऐसा? आप लोग तो शांति में विश्वास रखते हैं ना। इस्लाम तो शांति का मज़हब है, फिर उसमें ये सब कैसे? ओह अच्छा, तालिबान के अंदर शायद आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने ही षड्यंत्र रचा होगा इस्लाम को बदनाम करने का, है ना? अरे छोड़िए, आखिर में कुछ बातें हैं जो आपसे करना चाहता हूँ। ये तालिबान जो भी कर रहा है इनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ये वही करते हैं जो इनके किताब में लिखा है, ये वही मानते हैं जो शरिया बोलती है। इनको आप और हम बदल नहीं सकते। ये वही सोच है जिन्होंने कभी भारत पर आक्रमण किया था, ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी थी, ये वही भगौड़े हैं जिन्होंने हमारे मंदिर गिराए थे। हम भारत के लोग इनको 900 साल से जानते हैं, ये कोई और नहीं, ये वही मुगलिया सोच है जो नाम बदल कर तालिबानी हो चुकी है। और जो भी लोग भारत में रह के इनका समर्थन कर रहे हैं उनको मेरी चेतावनी है कि बोलने के अधिकार का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि पानी सर से ऊपर चला जाए। इसलिए जो भी लोग तालिबान को लेकर हिंदुस्तान पर सवाल कर रहे हैं वो लोग संभल जाएं, नहीं तो चुपके से तालिबान निकल जाए। चेतावनी एक राष्ट्र प्रेमियों की ओर से। धन्यवाद। जय हिंद।